लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने देखा बीजेपी ऑफिस भी आप पहुंचे थे, वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया, क्या मांग है? हमारी देखिए भाई साहब, सीधी सी मांग है पार्टी से कि हमारे जहां का शंभ क्षेत्र से कोई ये नेता उतारें। मेरे को तो इस बात से शर्म आ रही है कि क्या हमारे क्षेत्र में नेता खत्म हो चुके थे कि जो इनको पैराशूट के जरिए अखनूर से या बाहर से लोगों को जहां लाना पड़ रहा है। ये हमारे शंभ विधानसभा की क्षेत्र की बेइज्जती है और हम इसे नहीं सहेंगे। आज हमने जम्मू तक का दरवाजा खटखटाया है, हम दिल्ली तक का दरवाजा खटखटाएंगे। हम पार्टी के सिपाही हैं, वो हमारे बड़े हैं, उन्हें ये मानना होगा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है उसे वो सुधारें और ऐसा काम भविष्य में ना करें जिससे पार्टी के अंदर ऐसी कलह पैदा हो। अगर राजीव शर्मा ही उम्मीदवार बने रहते हैं तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम यही रहेगा कि हम अगर वो बाहर से हैं, हम उन्हें हमें यहीं का आदमी चाहिए है, वरना पार्टी खुद ब खुद 4 तारीख को फैसला देख लेगी। भाई साहब, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजीव शर्मा के खिलाफ आपका ये गुस्सा है, आप क्या चाहते हैं कि किसको टिकट मिलनी चाहिए? देखो जी, मैं अकेला नहीं चाहता, हमारे सम कंस्टिट्यूएंसी की सारी जनता चाहती है। आज भी जो है 10 से 15 हजार के करीब बूढ़े बुजुर्ग माता बहनें चौकी चौरा पलांबाला नारायणा कला डोली दघेर तक जनता जहां आई थी, इकट्ठी हुई थी, तिरंगे फ्लैग लेके सभी लोगों का ये कहना है प्रत्याशी जहां पे चेंज होना चाहिए। पैराशूट से जो लाया गया है वो नहीं चाहिए। जहां जो है 1,05,293 वोट है, उसमें से ही प्रत्याशी चुना जाना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, कई जो नेता हैं, 4-5 नेता हैं जिन्होंने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 25 साल जहां सेवा की है भारतीय जनता पार्टी की। मैं भी एक सेना से रिटायर आया हूं, कैप्टन पेंशन आया हूं और बूथ नंबर 124 का बूथ प्रेसिडेंट हूं और तहसील का पार्टी से जुड़े हुए थे जो नेता कार्यकर्ता थे, उन्हें इग्नोर किया गया है। उन्हें किया गया है। हमारे भी बाप दादे सारे बात उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलनी चाहिए थी। देखो जी, मुझे तो उम्मीद नहीं है, मैं तो नहीं बनना चाहता था, लेकिन जो बेचारे, मैं सेना की सेवा करके हूँ 30 साल, अभी मुझे यहाँ आए हुए 12-13 साल हुए हैं सिविल में आए हुए, लेकिन मैं हर इलेक्शन में जहाँ आता था और हमारे बाप दादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। जिस तरह से आप लोगों की जो नाराजगी है, आपको लग रहा है कि आने वाले चुनावों में नुकसान होगा? नुकसान होगा बीजेपी के लिए। हम बीजेपी को वोट ही नहीं डालेंगे, हम घर बैठे रहेंगे। हमारी यही डिमांड है कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए इधर से। तो हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जगहों पे जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी टिकटों को काटा गया, जो दूसरी पार्टी से उनको टिकट दिया गया। और आप लोगों का गुस्सा किस बात को लेकर? क्योंकि राजीव शर्मा तो पहले भी बीजेपी में थे, विधायक रहे हैं अखनूर के। हमें तो उसको देखा नहीं है, राजीव शर्मा को अभी तक नहीं, उसका हमको क्या पता वो कौन सा अखनूर का है। हमारे क्षेत्र के इधर संभ क्षेत्र के लोग हैं जो 4 कैंडिडेट 5 दिए हैं उनके नाम, और जो भी आ जाएगा उनको जिता के भेजेंगे हम। तो इसको हम वोट नहीं देंगे। ये हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको नुकसान होगा बाद में। इस टाइम तो वो बोल रहा मेरे पास बहुत जनता है, घर के वोटों से नहीं कोई भी जीता जाता है। लोग चुनावों का बहिष्कार भी कर सकते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल करेंगे, हम उसको वोट नहीं डालेंगे। ये देखिए, गुस्सा साफ तौर पर जो है वो दिखाई दे रहा है। गुस्सा किस बात को लेकर है कि क्यों राजीव शर्मा को टिकट दिया गया? गुस्सा हमारे को इस चीज का है कि को बाहर का नेता है, हमारे को चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है वो चाहिए। जहाँ के 5 देखिए, जाहिर तौर पर, क्योंकि ये जो आप देखिए कि ये हिंदू बहुल इलाका है और यहाँ पर ये जो सीटें हैं, यहाँ पर क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी जीती है, पहले कभी कांग्रेस जीती थी, लेकिन अगर यही बीजेपी के अपने कार्यकर्ता नाराज होंगे तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यही नहीं, शम नहीं, हम कटरा में भी देख रहे हैं, कटरा में भी नेता जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर जो पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है उसमें रोहित दुबे का नाम था, अब रोहित दुबे के नाम को काटा गया है, वहां पर बलदेव राज शर्मा को टिकट दी गई है और लगातार 4 दिनों से वहां पर भी, कटरा में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी के नेता मनाने की कोशिश कर रहे हैं रोहित दुबे को, उनके कार्यकर्ताओं को वो नहीं मान रहे हैं। इससे पहले जम्मू नार सीट पर हमने देखा कि वहां पर भी जो टिकट मिली है कांग्रेस से आए श्यामलाल शर्मा को, जो पार्टी के पुराने नेता कार्यकर्ता थे वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 13 ऐसे नेता हैं जो पैराशूट से आते हैं, उनको बीजेपी टिकट देती है और अपने जो नेता थे, जो पूर्व विधायक थे, उनकी टिकटों को काटा जाता है। देखिए, निर्मल सिंह की टिकट को काटा गया है। निर्मल सिंह के साथ साथ 7 ऐसे मंत्री हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे, उनकी टिकटों को काटा गया है। 3 एमएलए की टिकटों को काटा गया है। इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जो बाहरी, जो अलग अलग पार्टियों से नेता आए थे उनको टिकट देने में जो प्राथमिकता है वो दी गई है। और यहां पर आप देखिए कि लगातार ये जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी यही मांग है।
तो क्या आप लोग लगता है कि अगर आप लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करें तो नुकसान होगा आपकी अपनी ही पार्टी को? हाँ पक्का होगा, जरूर आप होगा। लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर जब हमारी पसंद का नेता ही नहीं आएगा तो हम टेस्ट तो करेंगे सर। इसका नतीजा 4 तारीख को मिल जाएगा। तो हम कोई वोट ही- ऐसा वोट ही नाम नहीं है करेंगे। आपके पास जो आप चाहते हैं कि किसको टिकट मिलनी चाहिए? सर जहाँ के 4 कैंडिडेट हैं उनको एक को भी दे दो, जो वही भी सर्वे चाहिए, में आया है, वो भी सर्वे में कौन आया। कौन आए हैं? देखो जी 4-5 का सर्वे हुआ है, जहां मनमोहन जी हैं, नरेंद्र सिंह बाऊ हैं, श्रेयस शर्मा हैं, सूरज जी थे, चिब साहब हैं, खचीटा जी, जिनका भी सर्वे में नाम आया उनको पता है। प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने सर्वे करवाया है, यूपी बिहार से बाहर से प्रत्याशी आए थे जो लोगों को पूछ रहे थे घर घर जाके। जो सर्वे में आया है उनका नाम आना चाहिए, वो नहीं आया है। वोट भी डाले गए हैं।